हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फन नहीं, लेट्स लर्न विद डीए। ठीक है, लेट्स लर्न विद डीए नीचे लिखा हुआ है। तो लेट्स लर्न विद डीए में हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना। और हमारे जीके बोर्ड में ये चैप्टर नंबर 3 है फिज़िक्स का। ठीक है, जीके बोर्ड की बुक में ये एनसीईआरटी की बुक है, सारी सेम होती हैं, बस चैप्टर्स आगे पीछे हैं, बाकी सेम है सब कुछ। ठीक है ना। तो ये सब मैंने पढ़ा दिया आपको। ठीक है, ये सब मैंने कल ओम्स लॉ पढ़ाया था आपको बहुत अच्छे से। तो ओम्स लॉ के बाद मैंने आज आपको पढ़ाना है रेसिस्टेंस इन रेसिस्टर। ठीक है, सर्किट डायग्राम्स वगैरह ये मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया आपको। तो प्रीवियस वीडियोस देखो, लिंक दिए हुए हैं साथ साथ में। पूरी 10th क्लास की मैंने प्लेलिस्ट बनाई होती है, 10th की अलग, 12th की अलग, 11th की अलग। तो सीधे प्लेलिस्ट में जाया करो, वहाँ पर आपको चैप्टर सीरियल बाई सीरियल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट में। तो ये आपका ओम्स लॉ कल मैंने हैंड रिटन नोट्स भी दिए थे कल मैंने। ठीक है, और ये एग्जाम्पल ये भी करवा दी थी मैंने आपको, एग्जाम्पल्स भी करवा दी थी बुक के, ये नहीं करवाया था। तो ये अगर करवाना होगा तो आपको मुझे बोल देना पड़ेगा, कमेंट पे लिख देना अगर आपको करवाना होगा तो। ठीक है ना। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ये है रेसिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ द क्या है ये, सिस्टम ऑफ रेसिस्टर। मेरे को लिखना होता है ना, बाद में भूल जाती हूँ मैं। RESISTANC रेसिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम है, सिस्टम क्या ऑफ रेसिस्टर, RESISTOR रेसिस्टर्स। ठीक है जी, चलो फिर। सो इन प्रोसीडिंग सेक्शन क्या हो गया भैया, हमको जो पहले जो हम लोगों ने प्रोसीडिंग सेक्शन पढ़े हैं, सो हम लोगों ने लर्न किया है। वी लर्नड अबाउट सम सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में पढ़ा। ठीक है ना, सम इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में पढ़ा। ओम्स लॉ में भी सर्किट बनाया था ना हम लोगों ने, वोल्टेज को पैरेलल और एमीटर को क्या सीरीज़ में, किसकी, उसकी रेसिस्टेंस की, है ना। तो ये सब पढ़ा था हम लोगों ने। सो वी हैव नोटिस हाउ द करंट थ्रू अ कंडक्टर डिपेंड अपॉन द रेसिस्टेंस। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि करंट कैसे कंडक्टर के हाउ द करंट थ्रू द कंडक्टर, ये ओम्स लॉ है। हाउ द, ये जो करंट है थ्रू द कंडक्टर, कौन से करंट कहाँ पे जाती है, कहाँ से फ्लो करती है, कंडक्टर के अंदर फ्लो करती है ना, वो डिपेंड करती है किसके, डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस के ऊपर, है ना, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। किस तरह से एक दूसरे के करंट डिपेंड करती है। ठीक है ना। सो अक्रॉस इट्स एंड, ये पूरी लाइन इकट्ठी पढ़ा करा करो। ठीक है, एक दो बारी पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। द करंट थ्रू अ कंडक्टर डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। ठीक है। सो इन वेरियस इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, ठीक है, वेरियस इलेक्ट्रिकल गैजेट्स वी ऑफन यूज़ रेजिस्टर्स इन वेरियस कॉम्बिनेशंस। ठीक है, हम लोगों ने वेरियस रेजिस्टर्स को हम लोगों ने वेरियस कॉम्बिनेशन में लगाना है। तो यहाँ पे दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक सीरीज़ और एक पैरेलल। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं सीरीज़ क्या है, पैरेलल क्या है। सीरीज़ थोड़ा सा आइडिया तो हो ही गया होगा आपको, है ना। सो वी यूज़ द रेजिस्टर्स इन वेरियस कॉम्बिनेशंस एंड वी नाउ देयरफॉर क्या करेंगे, इंटेंड टू सी द ओम्स लॉ। अब यही चीज़ ओम्स लॉ जो है वो इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, कैन बी अप्लाई टू द कॉम्बिनेशंस ऑफ द रेजिस्टर्स। तो ओम्स लॉ जो है वो अप्लाई करेंगे इन कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर्स में। ठीक है, सो देयर आर टू मेथड्स। ठीक है, देयर आर टू मेथड ऑफ ज्वाइनिंग रेजिस्टर्स टुगेदर। ठीक है, यहाँ पे दो मेथड हैं ज्वाइन करने के रेजिस्टर्स को। इन फिगर 12.6 में शो कर रहा है इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच द थ्री रेजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना, तीन तरह के रेजिस्टर्स हो गए, मतलब तीन तरह के नहीं, तीन लेके चल रहे हैं, जितने मर्जी ले एंड टाइम भी लेके जा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम तीन लेके चल रहे हैं, ये बोला इसने। ठीक है, तीन लेके चल रहे हैं, आर ज्वाइंट एंड टू एंड। ठीक है, उनको एंड टू एंड ज्वाइन करेंगे हम लोग, एंड रेजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज़। अब सीरीज़ में पहली डेफिनेशन जो इन्होंने दी हुई है सीरीज़ की दी है, मतलब ये रेजिस्टर एंड टू एंड, मतलब एक एंड से दूसरे एंड में जो हम लोग ज्वाइन करते हैं। तो ये रेजिस्टर जो है, रेजिस्टर है तो रेजिस्टर का साइन ये है ना, इनको इकट्ठा, ठीक है, इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा ऐसे करके सीरियल 1 2 3 4 ऐसे करके। तो ये जो ज्वाइन किए ना R1 R2 R3, R1 R2 R3, ठीक है, इसको बोलते हैं सीरियल। ठीक है, एंड टू एंड जो ज्वाइंट होते हैं वो कनेक्टेड इन सीरीज़ होते हैं। ठीक है, कनेक्टेड इन सीरीज़ होते हैं। तो ये आपका आगे सर्किट डायग्राम। सो ये आपकी आ गई सर्किट डायग्राम। ठीक है, सो ये आपका आ गया रेसिस्टर 1, रेसिस्टर 2 एंड रेसिस्टर 3। और ये वोल्ट के पैरेलल होती है हमेशा, है ना, और एमीटर के सीरीज़ में होती है। ठीक है, वोल्टेज हमेशा इसके पैरेलल में डालते हैं और एमीटर जो है वो इसका करंट जो है वो इसकी सीरीज़ में ही होती है करंट।
और बैटरी के थ्रू करंट पास हो रही है, ठीक है। ये एमीटर क्या करता है, करंट चेक करता है कितनी देनी है, और ये सारी रेसिस्टर में जाती है, ठीक है। और वोल्टेज क्या कर रही है, रोकने का काम करती है ना, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस का काम कर रही है। करंट यहाँ पे भी जा रही है और फिर यहाँ से आगे वापस यहीं पे जा रही है, ठीक है ना। देखो यहाँ से करंट यहाँ पे भी जा रही है और बट के यहाँ से भी जा रही है, लेकिन वापस घुसा के यहीं पे तो दोनों कंबाइन हो रही हैं, फिर वापस जाके यहाँ पे ये स्विच है ऑन ऑफ करने वाला। रेसिस्टर इन सीरीज़, सर्किट डायग्राम पता चल गई। और ये सारे के सारे एंड टू एंड जॉइंड है ना, एंड टू एंड जॉइन है, तो ये रेसिस्टेंस इन सीरीज़ हो गया। रेसिस्टर्स इन सीरीज़, ये रेसिस्टर है, रेसिस्टर 1, रेसिस्टर 2, रेसिस्टर 3, 3 रेसिस्टर है, तो ये सीरीज़ में कनेक्टेड है, ठीक है। सो अब सीरीज़ वाला पता चल गया, आप पैरेलल वाला देखेंगे। सो कॉम्बिनेशन ये वाला, अभी जो न्यू वाला कॉम्बिनेशन है ये वाला, ये दिख रहा है ना आपको, फिगर 12.7 shows the combination of the resistors in which 3 resistors are connected together, ठीक है, बिटवीन द पॉइंट एक्स एंड वाई, है ना। ये पॉइंट एक्स एंड वाई है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है एक्स एंड वाई। हियर द रेसिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। यहाँ पे रेसिस्टर जो होते हैं एंड टू एंड जॉइनिंग होते हैं, एक तार के साथ कनेक्टेड होते हैं ऐसे करके, ठीक है। जितने मर्जी लगा सकते हैं हम लोग, ये हमने 3 की एग्जांपल ली हुई है, हम ज़्यादा की भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज, तो ये आ गया तुम्हारा रेसिस्टर इन पैरेलल, ठीक है। ये डायग्राम देख लो, तो ये आ गया आपका रेसिस्टर इन पैरेलल। ये वोल्टेज हो गई, उसके बाद यहाँ से करंट आ रही है, पॉजिटिव टर्मिनल से ही करंट आती है ना, तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आई जा रही है, और ये बट रही है, ठीक है। तीन स्पेसेस में बट रही है, 3 नहीं इवन 4 में है, लेकिन वोल्टेज का तो छोड़ो उसको, वो तो चेक करने के लिए है, ठीक है। ये रेसिस्टर 3 में जा रही है, ठीक है, और तीनों में प्लस थोड़ी होती है क्या, नहीं होती ना, ठीक है, तो प्लस नहीं होती है। मैं बार बार नाक में खारिश मुझे इसलिए होती है, मैं सुबह मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं एलर्जिक हूँ इसलिए मुझे खारिश होती रहती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरे बच्चे बोल रहे थे मैम आप इतना खारिश क्यों करते रहते हो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ, मेरी नाक भी लाल हो जाती है, मैं क्या करूँ, सुबह बना रही हूँ ना इसलिए। सो आपको पता चल गया ये पैरेलल है, 1 2 3 ऐसे करके, और ये पैरेलल एक दूसरे में बटी हुई है, और ये वापस आके कंबाइन होके यहाँ पे फिर से एनर्जी जा रही है, यहाँ पे फिर से सारी करंट इकट्ठी हो गई, और फिर ये वोल्टेज जो है वो फिर से यहाँ पे हो गई, ये सारा कंबाइन होके वापस यहाँ पे चला जाता है। और अमीटर जो है वो यहाँ नहीं बनाया, क्योंकि ये सीरीज़ में नहीं है ना, तो अमीटर इसलिए यहाँ पे लगाया, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे लगाते तो तब भी ठीक था, लेकिन यहाँ पे लगाया हुआ है मैंने अमीटर, वैसे भी यहाँ पे इकट्ठी होके वापस यहीं पे वापस जा रही है, तो जो भी सर्किट यहाँ पे जो बनाया वो यहाँ से वापस होके यहाँ पे करंट दिखा रहा है। उसके बाद ये की ऑन ऑफ करने के लिए, और ये बैटरी, ठीक है। आगे क्या है, अब इनका वो भी है ना, फॉर्मूलेज भी तो हैं, है ना। रेसिस्टर इन पैरेलल और सीरीज़ हम लोगों ने इसकी सर्किट डायग्राम तो पढ़ ली है ना, रेसिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ रेसिस्टर, ये तो पढ़ लिया हम लोगों ने। अब हम लोगों ने पर्टिकुलर क्वेश्चन पढ़ने हैं, रेसिस्टेंस इन पैरेलल और रेसिस्टेंस इन सीरीज़ क्या, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पढ़ने हैं आप लोगों ने, तो ये तो इम्पॉर्टेंट है, ये तो पढ़ना पड़ेगा। तो भैया रेसिस्टेंस इन सीरीज, रेसिस्टर इन सीरीज पढ़ेंगे हम। तो व्हाट हैपन टू द वैल्यू ऑफ द करंट, भाई करंट जो है वो सीरीज में है ना, सीरीज में करंट के साथ क्या होता है ना, करंट जो है वो क्या करती है सीरीज में, बढ़ जाती है ना, की यहाँ पे की है, की एमीटर भी था यहाँ पे, कहीं पे एमीटर भी लगा देती हूँ। सो ये हमारा जो डायग्राम है, व्हाट हैपन टू द करंट, करंट के साथ क्या होता है, व्हेन द रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट, क्या होता है अगर हम लोग सर्किट को सीरीज़ में बना दें, तो रेसिस्टर को सीरीज़ में लगा दें तो सर्किट के अंदर, फिर क्या होता है, व्हाट वुड बी देयर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, क्या होती है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस उसकी, है ना। इक्विवेलेंट मतलब सबको कंबाइन कर दो ना, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होती है, रेसिस्टेंस क्या होती है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटी, तो एक्टिविटी से हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो समझते हैं। एक्टिविटी 12.4 क्या बोल रही है, ज्वाइन करो 3 रेसिस्टर्स ऑफ द डिफरेंट वैल्यू, ठीक है। ज्वाइन करो 3 रेसिस्टर्स ऑफ द डिफरेंट वैल्यू के रेसिस्टर जो है वो सीरीज़ में ज्वाइन कर दो, ठीक है ना। एक रेसिस्टर हो गया 1 ओम का, दूसरा हो गया 2 ओम्स का, ठीक है, तीसरा हो गया 3 ओम्स का, ओके। बैटरी लगा दो यहाँ पे इस तरह से, की भी लगा दो क्लोज की।
ये बना दी एक और डायग्राम, एमीटर भी लगा दो, लगाना तो लगा दो, और नीचे मैंने वोल्टेज नहीं लगाई तो वोल्टेज भी लगाई दो। चलो सो इसने बोला 3 डिफरेंट टाइप के रेसिस्टर्स को सीरीज़ में ज्वाइन कर दो एंड द बैटरी ऑफ 6 वोल्ट फॉर परफॉर्मेंस, और बैटरी को 6 वोल्ट की परफॉर्मेंस रखो, ठीक है, 6 वोल्ट की, परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी, ठीक है। प्लग द की, आप की को ऑन कर दो, ओपन कर दो, की को वो कर दो, क्लोज कर दो, ठीक है, की ऑन कर दो, प्लग द की। नोट द एमीटर रीडिंग, और एमीटर के ऊपर ज़रा रीडिंग को नोट करने की जरूरत करें, ठीक है, रीडिंग नोट करें। तो चेंज द पोजीशन ऑफ द एमीटर, एक काम करो, पोजीशन ऑफ द एमीटर चेंज करो, ठीक है, टू एनीवेयर इन बिटवीन द रेसिस्टर, कहीं पे भी एमीटर को यहाँ लगाना, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाना, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाना, यहाँ लगाओ, कहीं पे भी, ठीक है। तो नोट द एमीटर रीडिंग, अब एमीटर की पोजीशन चेंज कर करके डिफरेंट जगह पे लगा के एमीटर की पोजीशन देखना, ज़रा रीडिंग देखना, ठीक है। एमीटर को कभी यहाँ उठा के लगाओ, कभी यहाँ उठा के लगाओ, कभी यहाँ उठा के लगाओ, कभी यहीं पे उठा के लगाओ, जगह जगह उठा के चेंज करके लगाओ, और देखो ज़रा कि रीडिंग चेंज आती है या नहीं आती, ठीक है। कहीं पे भी लगा दो रेसिस्टेंस का। और उसके बाद डू यू फाइंड एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ द करंट, तो क्या आपको कोई करंट में कोई चेंज मिला, ठीक है, थ्रू द एमीटर। एमीटर की पोजीशन है हमने उन्हें बार बार चेंज कर दी, तो क्या आपको कोई चेंज मिला वैल्यू ऑफ द करंट में, क्या मिला। यू विल ऑब्जर्व, आप ये ऑब्जर्व करोगे दैट द वैल्यू ऑफ द करंट इन द एमीटर इज़ द सेम। तो एमीटर कहीं पे भी लगा लो, सीरीज़ में, सीरीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कहीं पे भी लगा लो, यहाँ लगाओ, कहीं पे भी लगा लो, ठीक है। तो उसकी वैल्यू जो है करंट की, एमीटर की, वो सेम ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। वो एमीटर की वैल्यू रेजिस्टेंस इन सीरीज़ में इंडिपेंडेंट है ऑफ इट्स पोजीशन, ठीक है, पोजीशन के इंडिपेंडेंट है इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। इन द इलेक्ट्रिक सर्किट में ये जो एमीटर की वैल्यू है ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। याद रखा करो, वर्ड्स याद रखा करो, कीवर्ड्स याद रखोगे तो आप आंसर भी बना सकते हो। इंडिपेंडेंट इन पोजीशन इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। सो इट मीन्स दैट, इससे क्या होता है, इट मीन्स दैट इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेसिस्टर, इट मीन्स दैट सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द, ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेसिस्टर है, द करंट इज सेम इन एवरी पार्ट ऑफ द सर्किट, ठीक है। तो करंट जो है वो कहीं यहाँ हर जगह सेम ही है सीरीज़ में। इन केस ऑफ द सीरीज़ की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, सीरीज़ की बात कर रहे हैं। तो इन केस ऑफ द सीरीज़ सारी, कहीं पे भी करंट, कहीं पे भी एमीटर लगा लो, यहाँ सेट करो, यहाँ करो, यहाँ करो, कहीं पे भी कर लो, करंट हर जगह सेम ही आएगी, क्योंकि एक ही करंट फ्लो हो रही है हर जगह, तो हर जगह का करंट जो है वो सेम आएगी, ठीक है। सेम करंट थ्रू आउट द ईच रेसिस्टर, सारे रेसिस्टर्स में सेम करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। सो एक्टिविटी है, ये क्या है, एक्टिविटी 12.4 इंसर्ट अ वोल्ट मीटर। एक काम करो, अभी इंसर्ट करो वोल्ट मीटर अक्रॉस द एंड एक्स एंड वाई, ठीक है, अक्रॉस द एक्स और वाई, 2 टर्मिनल यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। लेकिन एक्स वाई ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द 3 रेसिस्टर, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द 3 रेसिस्टर है, 3 रेसिस्टर लिए और 3 वोल्टेज लिए, ठीक है, 3 रेसिस्टर लिए, 3 वोल्टेज लिए हुए हैं, V1 V2 V3, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए उन्होंने क्या किया, तीनों वोल्टेज ले लिए अलग अलग। फिर प्लग द की को प्लग करो इन द सर्किट एंड नोट डाउन द वोल्ट मीटर रीडिंग। अब इसको नोट डाउन करो, वोल्ट मीटर की रीडिंग को नोट डाउन करो एंड इट गिव द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सीरीज। तो ये क्या देगा हमको, ये देगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेसिस्टर, ठीक है। क्या देगा, पोटेंशियल डिफरेंस V देगा अक्रॉस द सीरीज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द रेसिस्टर, ठीक है ना। सो लेट इट बी V टोटल V, ठीक है, V1 + V2 +, ये तो मैं बाद में बताती हूँ। सो लेट बी टोटल जो है वो सीरीज ऑफ कॉम्बिनेशन वोल्ट का है, टोटल जो है वो B है। नाउ मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V होता है ना। मेजर करो उसको अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरीज एंड कंपेयर द 2 वैल्यूज, और उसको कंपेयर करो, ठीक है ना। एक सिंगल करो, ठीक है, एक सिंगल वाला V लगाया था ना पहले, कंबाइन ऐसे करके कंबाइन लगाया था ना यहाँ पे V, अभी यहाँ पे तीनों को अलग अलग लगा दिया। तीसरे में बोला तीनों को प्लस करके देखो और एक सिंगल वैल्यू के साथ ज़रा मैच करके देखो, बस यही बोला उन्होंने। ओवरऑल ये पूरी एक्टिविटी का यही सिस्टम है कि एक में पिछले सीरीज़ में उन्होंने 1 वोल्टेज लगाई थी ना, अब इनको अलग अलग दे दी, तो प्लस करके देखेंगे तो सेम ही आता है दोनों का, है ना, तीनों का वोल्टेज सेम ही आता है, V1 + V2 + V3 = V आता है। कहने का मतलब ये, इसका इस एक्टिविटी का कहने का मतलब यही है, ठीक है। तो 2 टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड कंपेयर दीज 2 वैल्यूज़, कंपेयर करके देखो ये 2 वैल्यूज़ को,
तो टेक द प्लग आउट, बाहर निकाल दो प्लग को, है ना, टेक द प्लग ऑफ द की एंड डिस्कनेक्ट द वोल्ट मीटर, ये जो डिस्कनेक्ट कर दो। नाउ इंसर्ट द वोल्ट मीटर अक्रॉस द एट, कौन सा वाला, एक्स, एक्स कहाँ पे, ये एक्स एंड पी, पी कहाँ पे, ये पी, एंड फॉर द फर्स्ट रेसिस्टर एज शोन इन द फिगर, ये सब मैंने पहले बता दिया, ठीक है। पहले तो सिंगल वोल्ट मीटर लगाया था, अभी हर एक को अलग से वोल्ट मीटर दे, तो यही लिखा हुआ है यार ये वाली लाइन में, ठीक है, एज शोन इन द फिगर। एंड उसके बाद करो प्लग द की एंड मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट रेसिस्टर्स। तो अभी क्या करो, प्लग द की को प्लग करो एंड मेजर करो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट रेसिस्टर, लेट इट बी V1। सिमिलरली मेजर करो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द अदर रेसिस्टर सेपरेटली, let it be V2 and V3 respectively. So deduce the relationship between the V1, ठीक है, V2 एंड V3 का रिलेशनशिप क्या आएगा, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यही कहने का मतलब है इसका, एक्टिविटी का यही कहने का मतलब है। बार बार ये जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं है, पढ़ना ज़रूरी होता है ना, याद हो जाता है, एक बार याद हो जाए ना फिर आपको टेंशन नहीं रहती है कि आपका ये वाला चैप्टर प्रिपेयर हो गया है ना, फिर आपको टेंशन ही नहीं रहेगी कि ये चैप्टर तो आपको बड़ा मक्खन की तरह आता है ना, आता है ना। So you will be observed that the potential difference V is equal to the sum of the potential differences V1, V2, V3, है ना, डेफिनेशन आ गई तब। तो आप इसमें रेसिस्टेंस ऑफ पैरेलल, सीरीज़ में डेफिनेशंस भी लिख सकते हो। पहले तो आपने रेसिस्टेंस इन सीरीज़ की डेफिनेशन लिखनी है ना, ठीक है। उसके बाद जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस दिखाना है ना, ओम्स लॉ को वेरीफाई करना है ना इसमें, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। द पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, कौन सा अलग अलग, V1, V2, V3 डायग्राम के साथ समझाना है, ठीक है ना। सो दैट इज द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ द रेसिस्टर्स। ये जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ द रेसिस्टर्स इन किसमें, सीरीज़ में, इज इक्वल टू द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडिविजुअल रेसिस्टर, ठीक है। वो क्या है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडिविजुअल रेसिस्टर, ठीक है। दैट इज V इज इक्वल टू V1, V2, V3, V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। सो इन इलेक्ट्रिक सर्किट shows figure 12.8, let I be the current through the circuit and the current through each resistor is also, आ गया गाड़ी वाला, कचरा निकाल, वेट कर लेते हैं, चला गया कचरे वाला। मैंने फ़ैन ऑन किया थोड़ी देर के लिए, फ़ैन डिस्टर्ब कर रहा है क्या, कर रहा है, नहीं कर रहा है तो मैं रहने दूँ थोड़ी देर के लिए, मुझे नहीं लगता डिस्टर्ब कर रहा होगा। थोड़ी सी कड़कड़ की आवाज़ आएगी, कड़ नहीं आएगी, थोड़ी सी है। चलो फिर यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर लेते हैं ओम्स लॉ। तो हम लोगों ने कहा पोटेंशियल डिफरेंस अगर एक है सीरीज़ में, अगर एक के बराबर, ठीक है ना, अगर एक लगा है वो इक्वल होएगा किसके, इसी एक को अगर हम लोग टुकड़ों में लगा दें तो उसके पोटेंशियल डिफरेंस के भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यही बोला उसने, ठीक है, यही बोला। सो इन इलेक्ट्रिक सर्किट, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करेंगे 12.8, लेट आई बी द करंट, उसमें क्या है, आई क्या है, करंट है, जो करंट थ्रू द सर्किट, वो सर्किट में जा रही है जो करंट आई, ठीक है। एंड द करंट थ्रू ईच रेसिस्टर इज ऑल्सो एल, और जो रेसिस्टर में जा रही है वो भी आई, एल नहीं है, आई है। तो इट इज़ पॉसिबल टू रिप्लेस 3 रेसिस्टर जॉइन इन अ सीरीज बाय द इक्विवेलेंट सिंगल रेसिस्टर। तो हम लोग ना सारे के सारे रेसिस्टर्स को एक रेसिस्टर भी तो मान सकते हैं, ठीक है ना, मतलब रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसने बोला इट इज़ पॉसिबल टू रिप्लेस द 3 रेसिस्टर जॉइन इन अ सीरीज बाय एन इक्विवेलेंट रेसिस्टर सिंगल रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस आर, सो सच दैट अ पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस एट क्या हो जाएगी, एंड द करंट I थ्रू द करंट रिमेनिंग द सेम, सब कुछ सेम ही रहेगा। तो हम लोग अगर ओम्स लॉ इसको अप्लाई करें, अगर इसमें ओम्स लॉ अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, हमें पता ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या रहता है, V इज इक्वल टू आई आर, है ना, V इज इक्वल टू आई आर, ऐसा ही है, चलना भाई, V इज इक्वल टू करंट इनटू रेसिस्टेंस, यही होता है ना पोटेंशियल डिफरेंस, यही होता है कि नहीं। सो हम लोगों ने क्या किया, ऑन अप्लाइंग ओम्स लॉ, अगर हम लोग सिंगल को अप्लाई करेंगे तो फिर V1 इज इक्वल टू आई आर वन आ जाएगा, V2 इज इक्वल टू आई आर टू आ जाएगा, है ना, ये भी एक वो हो गया, डेरिवेशन होगी, है ना। तो V3 इज इक्वल टू आई आर थ्री आ जाएगा, यही लिखा हुआ है यहाँ पे भी, है ना। तो अगर आपको क्वेश्चन बनाना है रेसिस्टेंस इन पैरेलल एंड रेसिस्टेंस इन सीरीज, यहीं से निकल जाएगा आपका, ठीक है, यहीं से बुक से ही निकल जाएगा, आपको आगे पीछे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। डेरिवेशन भी इधर ही है और सब कुछ इधर ही है। इसको सीरीज़ 1 2 3 मान लो, इसको 1 2 3 ABC दिया हुआ है इन्होंने, तो जो मानना है मान लो, बस इसको काट देना, ठीक है। तो ABC मान लेना, इसको क्या करेंगे फिर बाद में प्लस करके देख लो, है ना। आई आर
आई इज इक्वल टू, इक्वेशन बनानी है ना, कंप्लीट करनी है आई, तो क्या होएगा V1 V2 हमें पता चल गया V इज इक्वल टू, क्योंकि बिकॉज V इज इक्वल टू, यहाँ पे नहीं लिखा है इन्होंने, यहाँ लिख देना, बिकॉज इससे पहले लिख देना, ठीक है, इससे पहले लिख देना फ्रॉम इक्वेशन, ये 12.11 है ना, 12.11 क्या बोल रही है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 बोला, तो V1 V2 V3 की वैल्यू डाल दो, तो V1 की वैल्यू क्या है, ये है ना I इंटू आर, फिर V2 की क्या है I इंटू R1 I इंटू R2 प्लस I इंटू R3 आ जाएगी, ठीक है। तो आई कॉमन ले लो सब में, आई आर यहाँ पे तो है ही है, लेकिन यहाँ का कॉमन ले लो, बीच में आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस अगर इक्वल हो तो आई यहाँ पे कट गया, तो हमारे पास आ जाएगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई, यही निकालना था हम लोगों ने। तो रेसिस्टेंस इन सीरीज़ एस लगा लो, रेसिस्टेंस इन सीरीज़ क्या कहती है, अगर वोल्टेज जो है वो सीरीज़ में है, अगर वोल्टेज हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस है वो अगर सीरीज़ में है, तो रेसिस्टेंस ऑफ पैरेलल जो है वो सीरीज़, रेसिस्टेंस ऑफ सीरीज़ जो है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सम हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस। तो अगर वोल्टेज जो है वो सम हो रही है, क्योंकि वोल्टेज अगर सीरीज़ में है तो रेसिस्टेंस इज ऑल्सो इन सीरीज़, सो दैट्स वाई रेसिस्टर्स का भी रेसिस्टेंस जो है वो प्लस हो जाएगी, कॉम्बिनेशन में उनकी प्लस हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन बस निकाल के दे देना उनको, ऊपर डेफिनेशंस लिखना, ठीक है। जब क्वेश्चन आएगा रेसिस्टेंस इन पैरेलल और रेसिस्टेंस इन सीरीज़ पूछा होगा तो आपने ज़्यादा सिर खपाई नहीं करनी है, यहीं से आंसर निकल जाएगा, ये क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने लिखना है, क्या लिखना है, रेसिस्टर्स, क्वेश्चन आया तुमको रेसिस्टर इन सीरीज़ पूछ दिया या रेसिस्टेंस इन सीरीज़ पूछ दिया, ठीक है ना, ये पूछ दिया, तो तुमने क्या करना है, इसकी डेफिनेशन देनी है, यहाँ से छोटी सी डेफिनेशन यहाँ से कहीं से निकाल लो, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द करंट in the ammeter is same independent of the position of the electric circuit. It means that the series combination of the resistor of the current is same in every part of the circuit, ठीक है। बस ये छोटी मोटी दे दो, फिर उसके बाद डायग्राम तो देनी है, सर्किट डायग्राम देना ज़रूरी होता है, ठीक है, इसके नंबर होते हैं, फिर डायग्राम दो, फिर उसके बाद क्या करना है आपने, उसके बाद करना है थोड़ा सा बता देना, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इतना इतना, ठीक है। तो इसको करके दिखा दो, हाँ ये लिखना है, ये ज़रूरी होता है। फिर इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी ये तुम्हारी, है ना, ये इक्वेशन तुम्हारी फर्स्ट आ जाएगी। फिर उसके बाद हम लोगों ने ओम्स लॉ अप्लाई करना है, तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओम्स लॉ, ठीक है, बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ, अप्लाई ओम्स लॉ, तो V इज इक्वल टू आई आर हो जाएगी, ठीक है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग सब में V1 में भी ओम्स लॉ अप्लाई किया, V2 में भी ओम्स लॉ अप्लाई किया, V3 में भी किया। अगर आप ओम्स लॉ की छोटी सी डेफिनेशन इसी में डालना चाहते हो तो यहाँ से डाल देना, कुछ नहीं होता, ठीक है ना। ये है ना, लेट आई बी द करंट, यहाँ से यहीं से थोड़ी सी ओम्स लॉ की डाल देना, लेट आई बी द करंट टू द सर्किट एंड द सर्किट ऑफ द ईज रेसिस्टर जो होती है इज ऑल्सो एल, ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्या करना एक्स्ट्रा लिख के छोड़ो। तो इट इज़ पॉसिबल टू रिप्लेस द 3 रेसिस्टर्स, तो हम लोगों को ये भी नहीं लिखना, करना ही नहीं है, काम की चीज़ें लिखो, बस इतना लिखो, लेट आई बी द करंट, लेट आई बी द करंट टू द सर्किट, बस इतना लिखो। उसके बाद एंड हाँ, and the 3 resistor joined in a series by the equivalent resistor of the resistance, बस ये लिखो, and such that the potential difference V across the current हो गया, बस is the same, बस इतना लिखो। अब उसके बाद लिखना है आपने नीचे वाली लाइन में अप्लाई द ओम्स लॉ, ठीक है, तो ओम्स लॉ ये आ जाएगा। फिर अप्लाई द ओम्स लॉ अगर एक में आएगा तो फिर बाकी सब में सेपरेटली भी, या ना, ओम्स लॉ, अप्लाइंग ओम्स लॉ टू द 3 सेपरेट रेसिस्टर सेपरेटली, तो तीनों को लगा दो, फिर उसके बाद कंबाइन कर लो। तो फ्रॉम इक्वेशन यहाँ पे 12.11 लिखी है आपने, 12.11 थोड़ी लिखनी है, हमने तो लिखनी है 1, इक्वेशन नंबर 1, कौन सी वाली इक्वेशन, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इसमें फिर वैल्यू पुट करो, ये वाली, ये जो A B C आपने दी थी, इनको A B C दे देना, छोड़ो पर 1 2 3 क्या करना है देखें, A B और C, ठीक है, ब्रैकेट में डाल के, तो A B C हो गई, कंबाइन वैल्यू पुट कर दो इनकी A B C की, ठीक है। फिर से बता रही हूँ, I इज इक्वल टू, पता चल गया ना, अब लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, अब ये आ गया तुम्हारी ये, फिर उसके बाद ये आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी रेसिस्टर्स इन सीरीज़, ठीक है। सो वी कैन कंक्लूड दैट व्हेन सेवरल रेसिस्टर्स आर जॉइंड इन सीरीज़, व्हेन सेवरल रेसिस्टर्स जॉइन इन सीरीज़, ठीक है, द रेसिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन आर एस, ठीक है, आर एस फॉर सीरीज़, आर एस फॉर सीरीज़ इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल्स R1 R2 एंड R3 एंड दस ग्रेटर देन द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस, ठीक है, ये ग्रेटर होती है इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से, ओके, ठीक है, ग्रेट। चलो फिर क्वेश्चन दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं, चलो कंप्लीट करा देते हैं आज आपको।
सो एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेसिस्टेंस इज 20 ओम्स, ठीक है, उसकी रेसिस्टेंस जो है वो 20 ओम्स है एंड द कंडक्टर इज कितना है, ये आ गया रेसिस्टेंस, ये आ गई। इलेक्ट्रिक लैम्प जो है वो 20 ओम्स की एंड कंडक्टर जो है वो 4 ओम्स का है, ठीक है। इलेक्ट्रिक लैम्प ये 20 ओम्स की है। रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड टू द 6 वोल्ट बैटरी, तो ये 6 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। कैलकुलेट करो ए, पहले द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द करंट कैलकुलेट करो एंड देन द करंट थ्रू द सर्किट, करंट भी सॉल्व करनी है आपने, निकालनी है। एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ द कंडक्टर, तो रेसिस्टेंस तो पहले तो इन दोनों को सम से ही निकल जाएगी, कितनी 24 हो जाएगी, है ना। फॉर्मूला पता है आपको, पता है ना, देखते ही पता चल जाएगा क्वेश्चन। तो टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द लैम्प भी प्लस हो जाएगी, ये R1 हो जाएगी, और टोटल रेसिस्टेंस जो होती है वो जो दूसरा वाला क्या था, रेसिस्टर, इलेक्ट्रिक लैम्प और कनेक्टेड इन सीरीज, ये दोनों के दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड है ना। डायग्राम अगर देखो तो ये दोनों के दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड है, ठीक है, ये और ये। तो इनकी टोटल कंबाइन कर लो, ये 20 ओम्स है, ठीक है, ये 4 ओम्स खा रहा है, ये 20 ओम्स खा रहा है इलेक्ट्रिसिटी, है ना, रेसिस्टेंस। सो ये हो जाएंगे 24 R1 प्लस R2, ठीक है ना। एक को R1 मान लो, एक को R2 मान लो, तो ये आ जाएगा 20 प्लस 4 ओम्स इज इक्वल टू 24 ओम्स हो जाएगा। एंड द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, V इज इक्वल टू 6 वोल्ट हो जाएगी, ठीक है। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द 2 टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज 6 वोल्ट, इन्होंने दी हुई है, ये क्वेश्चन में दिया है क्या, हाँ 6 वोल्ट बैटरी, ठीक है ना। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितनी हो जाएगी, 6 वोल्ट, ओके। ये है, तो ओम्स लॉ क्या बोल रहा है अभी, ओम्स लॉ बोल रहा है V इज इक्वल टू I इंटू R, है ना। तो I नहीं दिया ना, I निकालनी है, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R हो जाएगा। V कितना है 6 वोल्ट और ओम्स हमारे पास कितना है 24 ओम्स, 24 ओम्स काटो ज़रा कितना है 1/4, ठीक है। तो 1/4 को अगर हम लोग डिवाइड करें, 1/4 को एम्पेयर्स को अगर हम लोग डिवाइड करें तो कितना आता है 0.25, है ना, एम्पेयर आएगा। तो इतनी करंट उसने यूज़ की, इतनी करंट है दी हुई है, ठीक है, इतनी करंट ही दी। सो अप्लाइंग द ओम्स लॉ, अभी क्या है, अप्लाइंग द ओम्स लॉ टू द इलेक्ट्रिकल लैम्प एंड कंडक्टर सेपरेटली। अच्छा इसने बोला सेपरेटली निकालो, V1 और V2 निकालो, तो I तो निकल गया ना 0.5 ओम्स, तो V1 की मतलब वोल्टेज दोनों को अलग अलग देनी है। सेकंड वाला पार्ट उन्होंने यही बोला था, इसको वोल्टेज अलग से दो। तो जो V निकल रही थी अब इसकी जगह क्या आएगा V1 और इसकी जगह क्या आ जाएगा V2, ठीक है, समझ आया, राइट। अभी यही बोला उसने। तो V हमारी टोटल कितनी है 6 वोल्ट है ना, तो इसको सेपरेट कर लो, अभी डिवाइड कर लेंगे हम लोग। करंट हमारी आ चुकी है, तो पहले जो है वो V1 का ले लो, R1 का, I इंटू R1 था ना, तो I कितना निकाला 0.25, है ना, और पहला वाला R1 क्या है जो भी है 20 ओम ले रहा है, इनको मल्टीप्लाई करो तो कितना आया 5 वोल्ट, मतलब V1 इज इक्वल टू 5 वोल्ट खा रही है, और V2 कितनी खा रही है 4 इंटू 0.525 एम्पियर इज 1, ठीक है। तो ये खाई, ये कितनी खाएगी, ये 1 वोल्ट लाइट खाई इसने खाई। सो लास्ट में क्या बोला इसने, सपोज वी लाइक टू रिप्लेस द सिंगल कनेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल वायर लैम्प एंड द कंडक्टर वायर सिंगल एंड इक्विवेलेंट रेसिस्टर। अच्छा अगर हम लोग सेपरेट करते हैं तो क्वेश्चन में ये भी दिया होता है ना, सपोज करो भी हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल लैम्प एंड द कंडक्टर को बाय सिंगल एंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टर, ठीक है। इसने बोला सेपरेट कर देते हैं, अब सीरीज में नहीं लगाया, इसको सेपरेट करके दिखाओ, देखो ज़रा आंसर क्या आता है। तो इट्स रेसिस्टेंस मस्ट बी द सच दैट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट अक्रॉस द, उसकी वोल्टेज तो हम लोग 6 वोल्ट ही लेंगे, ठीक है। तो बैटरी ऑफ द टर्मिनल, और इसकी कितनी हो जाएगी करंट 0.25 ही लेंगे, निकाली ना हम लोगों ने, तो वो 6 वोल्ट वोल्टेज लेंगे, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे, और करंट हम लोग कितना लेंगे 0.25 एम्पियर ही लेंगे, ओके। सो द रेसिस्टेंस आर ऑफ द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस वुड भी कितनी हो जाएगी, R इज इक्वल टू V अपॉन I, ठीक है, V अपॉन I हो जाएगी, एंड 6 वोल्ट अपॉन कितनी होगी 0.25, इसको सॉल्व करके देखेंगे तो 24 वोल्ट वापस ही आ जाएगी, 24 ओम्स रेसिस्टेंस वापस आ गई, जो भी निकाला था वो वापस आ गया, ठीक है ना, यही बोला उसने। तो द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू रेसिस्टेंस, ठीक है कि नहीं। सो सीरीज हो गया सीरीज। अब हम पैरेलल करेंगे। पहले मैंने सोचा था हीटिंग इफेक्ट भी करवा दूँगी, तो हीटिंग इफेक्ट देखते हैं, चलो टाइम बचता था, 40 मिनट्स या 45 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगी, कितना हुआ, आधा घंटा हो गया। resistor in parallel क्या, let us consider the arrangement of the 3 resistor joined in a parallel with the combination cell और the battery as shown in the figure, ठीक है। क्या किया है इसको, let us consider the arrangement of the 3 resistor joined in a parallel में क्या है, पहले भी बताया था ना parallel, है ना,
पैरेलल, ये है पैरेलल, ठीक है। तो वोल्टेज तो एक ही लगेगी हमारी, वोल्टेज तो पैरेलल में ही लगती है, वो एक ही लगेगी। सो यहाँ पे अरेंजमेंट को समझाया हुआ है। तो मेक अरेंजमेंट एक्टिविटी पढ़ लेते हैं। मेक अ पैरेलल कॉम्बिनेशन एक्स वाई ऑफ द 3 रेसिस्टर्स हैविंग रेसिस्टेंस 1 2 रेसिस्टेंस R1 R2 R3 रिस्पेक्टिवली। कनेक्ट इट विद द बैटरी के साथ कनेक्ट कर दो एंड प्लग की एंड द एमीटर भी लगा दो साथ साथ में, ठीक है, एज शोन इन द फिगर। सो ऑल्सो कनेक्ट वोल्ट मीटर इन द पैरेलल टू द कॉम्बिनेशन। तो वोल्ट मीटर को भी पैरेलल टू द कॉम्बिनेशन लगा दो। आगे प्लग द की एंड नोट द एमीटर रीडिंग। अब प्लग करो और नोट करो एमीटर रीडिंग। सो करंट को हम लोग आई मान लो, ठीक है ना। ऑल्सो द वोल्ट मीटर रीडिंग कितनी होगी, इट गिव्स अ पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द कॉम्बिनेशन एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टर इज ऑल्सो V हो जाएगी, ठीक है। तो दिस कैन बी चेक बाय द कनेक्टिंग द वोल्ट मीटर। इसको हम लोग चेक कर सकते हैं बाय कनेक्टिंग द वोल्ट मीटर अक्रॉस द ईच इंडिविजुअल रेसिस्टर, ठीक है ना। इसको हम लोग चेक कर सकते हैं वोल्ट मीटर से। तो चलो ये है आपका कॉम्बिनेशन, ये डायग्राम आएगी आपकी, है सुंदर सी डायग्राम। ये रेसिस्टर हैं पैरेलल में, इनका नाम भी दिया हुआ है इनको, ये साइड पे ऐसे तो ये एक्स वाई के साथ कनेक्टेड है, एक्स और वाई के साथ, तो बीच में इन्होंने पैरेलल वालों को भी नाम दिया है, LM PQ ST, ठीक है, इनको भी नाम दिया इन्होंने। और ये आपकी बैटरी आ गई, बैटरी है, की है, मीटर है, और वोल्टेज जो है वो भी पैरेलल के साथ पैरेलल ही अटैच्ड है, पैरेलल। तो ये आपकी डायग्राम आ गई। सर्किट डायग्राम बनाना ज़रूरी है, नंबर मिलते हैं, याद रखा करो, ठीक है, डायग्राम बनाना ज़रूरी है। सो टेक आउट द प्लग, ठीक है। अभी क्या करना है, टेक आउट द प्लग ऑफ द की, रिमूव द एमीटर। एक काम करो, एमीटर को रिमूव कर दो। अब एमीटर को रिमूव कर दिया ऑफ द वोल्ट मीटर फ्रॉम द सर्किट एंड इंसर्ट द एमीटर इन अ सीरीज इन अ पैरेलल। एक काम करो, अभी क्या करना है, बार बार वोल्ट मीटर बार बार निकालो। पहले कंबाइन इकट्ठा किया था ना इन्होंने ऐसे करके, और एमीटर भी इकट्ठा था, है ना, ऐसे था ना, वही कहीं पे भी लगा दो, बैटरी यहाँ पे लगा दो, चलो। तो लेकिन अब क्या कर रहा है, कहता पहले एक वोल्ट मीटर अलग से लगाओ, इसके आगे मीटर अलग से लगाओ, ये लगाया। फिर यही जो है वो बार बार ये जो नमूने, ये हरकतें बार बार वापस करो, फिर इसके साथ भी करो, फिर इसके साथ भी करो, ठीक है। रीडिंग लेनी है बार बार, क्योंकि मीटर की रीडिंग चाहिए हम लोग को सीरियल, ये पैरेलल है ना, तो बारी बारी लेनी पड़ेगी ना, फिर देखो फ़र्क पड़ेगा। ये तो दिमाग में हमारे भी चल गया होगा कि हम लोग एक लाइन को वो देंगे, अगर 3 चीज़ें साथ में कनेक्टेड हैं और अगर एक ही को देंगे तो इट्स वेरी नेचुरल कि उसमें रीडिंग में फ़र्क आएगा, क्योंकि हमारी एनर्जी यहाँ पे भी जा रही है, यहाँ पे भी जा रही है और यहाँ पे भी जा रही है ना। सो सिमिलरली मेजर करो करंट, थ्रू R2 एंड I3 में भी ऐसा ही करो। और उसके बाद लेट अस दिस, और जो नई करंट आ रही है उसको I1 और I2 और I3 मानो, I1 I2 I3 मानो रिस्पेक्टिवली। सो व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन I, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओम्स लॉ यहाँ पे भी काम करेगा, लेकिन ठीक है, फार्मूला चेंज हो जाएगा ना, पैरेलल का फार्मूला चेंज हो जाएगा। तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट द टोटल करंट I है, टोटल करंट क्या है I, तो हम लोगों ने माना टोटल करंट I है। तो ऑब्वियसली अगर हम लोग करंट बांट रहे हैं, है ना, यहाँ से करंट आ रही है, ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो रही है सेपरेट, यहाँ पे करंट सेपरेट हो रही है, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 हो, क्योंकि यहाँ से जो जा रही है वो I1 है, यहाँ से जो जा रही है वो I2 है, और यहाँ से जो जा रही है वो I3 है, राइट, ठीक है ना। सो I1 प्लस I2 प्लस I3 हो गया, ये आ गया आपका। सो अब RP क्या है आपका, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, RP क्या है आपका, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ठीक है। RP क्या है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, be the equivalent resistance of the parallel combination of resistors by applying Ohm's law। the parallel combination of the resistors क्या आ जाएगा हमारे पास, I is equal to V upon R आता है, I is equal to क्या आता है, V upon R, और R क्या है, पैरेलल है कि नहीं, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, है ना। पैरेलल वाला कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आपको, लेकिन मुश्किल नहीं है, अगर आप सीरीज़ अगर आपके दिमाग में बैठ गया है तो इसका भी आप आइडिया निकाल ही सकते हो। तो हमारे पास I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपॉन R1, ठीक है, बाय अप्लाइंग ओम लॉ ऑफ द ईच रेसिस्टर, ठीक है। फिर I2 कितना हो जाएगा हमारे पास, V अपॉन R2, फिर I3 कितना हो जाएगा, V अपॉन R3, ठीक है, राइट। फिर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है, सबको सम कर देते हैं, तो उधर ले जाओ, है कि नहीं, है ना। सो इनको ज़रा ले जाओ, इनको
तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम लोग लें, अगर पोटेंशियल डिफरेंस लें तो हमें पारे ये भी तो उसके बराबर है ना। अगर हम लोग v है तो v/r ये भी इसके बराबर ही होता है। v इज इक्वल टू, तो आई को प्लस कर दो, चलो हमने ऊपर लिया था ना, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जैसे मैंने सीरीज वाला कराया था वैसे ही, तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट होगी, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट किस में डालनी है इक्वेशन, इसको, ये कंबाइन वाली ना, कंबाइन वाली थी ना, ए बी और सी, ठीक है, तो ए बी सी, या फिर इसको कंबाइन 2 बोल दो, यहाँ पे इक्वेशन 2 बोल देना इसको, ऐसे 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 लिखो इसको, ठीक है, इसको ऐसे लिखना, आई इज इक्वल टू v/r1, I2 इज इक्वल टू v/r2, ना I3 इज इक्वल टू v/r3 ले लेना, ये है ना, ये कंबाइन ले लो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इसको कंबाइन इक्वेशन नंबर 2 बोल देना। ओके, समझ आई। फिर लिखो इक्वेशन, पुट इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, I क्या है इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 था ना, और I की वैल्यू हम लोगों ने ये ले ली, तो वैल्यू पुट कर लो चलो, ठीक है, तो I की वैल्यू तो ऑब्वियसली ये होएगी ना, सिंपल I की वैल्यू R/RP इज इक्वल टू v/r1 प्लस v/r2 प्लस v/r3, तो इसमें से v कॉमन आ जाएगा, है ना, v/r/p, तो इसमें से v क्या हो जाएगा, कॉमन ले लो, तो हमारे पास बाहर अगर मैं कॉमन ले लूँगी तो मेरे पास अंदर से आएगा R1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, तो v यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा रेसिस्टर्स, ये जो रेसिस्टर इन पैरेलल है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का, वो इस तरह से कुछ आ जाएगा कि 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 रेसिप्रोकल्स हैं ये, ठीक है ना, इस तरह से। क्लियर हो गया। इसकी प्रैक्टिस कर लेना, इसमें गलतियाँ लगती हैं अक्सर, तो 1-2 बारी प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा आपको, तो इसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, गलतियाँ नहीं करना। सो thus we may conclude that the reciprocal of the equivalent resistance of the group of resistance joined in parallel is equal to the sum of the reciprocal of the individual resistance। तो क्या बोला इसने लास्ट में, इसकी स्टेटमेंट क्या देंगे, द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेसिस्टर, ये द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेसिस्टर ऑफ द ग्रुप ऑफ रेसिस्टेंस ज्वाइंड, जो कि पैरेलल में ज्वाइन किए हुए हैं, ठीक है, वो ज्वाइंड इन पैरेलल, ठीक है, पूरी लाइन देनी है ना, ज्वाइंड इन पैरेलल इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल रेसिस्टर, क्या होता है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल रेसिस्टर्स, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ द ज्वाइंट, एक का रेसिप्रोकल जो होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ द अलग अलग के रेसिप्रोकल के ही बराबर होता है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल क्या हो गया, अकेला 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 अकेला, ठीक है, रेसिस्टर, तो दिस इज कॉल्ड योर पैरेलल, ठीक है। लास्ट में ऐसे ऐसे करके टोपा बना दिया करो, बड़ा सुंदर लगता है जो सॉल्व करके रखा होता है फिजिक्स में, हम लोग बॉक्स बना के जो देते हैं ना आंसर, तो अच्छा लगता है। सो इसका भी क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। तो इन सर्किट डायग्राम क्या हो गया, गिवन इन 10 पॉइंट ये दी हुई है, जो भी दी हुई है, ऊपर वाली सर्किट डायग्राम देख लो। सपोज करो रेसिस्टर 1 रेसिस्टर 2 एंड इन सबकी बैटरी कितनी है, 5 ओम्स 10 ओम्स एंड 30 ओम्स, ठीक है, लेकिन कनेक्टेड कैसे हैं, विच हैव बीन कनेक्टेड इन अ बैटरी 12 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्टेड है, तो निकाल के दो। अरे ये इन्होंने लिखा हुआ है ना फिगर 12.10 के हिसाब से, इसका कहने का मतलब है कि ये पैरेलल में ही अटैच्ड है, ठीक है, रेसिस्टर्स इन पैरेलल ही अटैच्ड हैं, ये सारे ये जो रेसिस्टर जो है ना ये पैरेलल ही अटैच्ड हैं, इसका कहने का मतलब ये है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो नेचुरल सी बात है ये चेंज करेगा, ये फिगर पॉइंट ये है ना ये चेंज कर देगा, तो सेम ही क्वेश्चन आएगा, बस बोलेगा कि आपको द सर्किट डायग्राम गिवन है और वो पैरेलल में अटैच्ड है, नहीं लिखा होगा तो डायग्राम तो दी ही होगी, है कि नहीं। ये हो गया, एक है 5 ओम्स, एक है 10 ओम्स, एक है 30 ओम्स, ठीक है, 30 ओम्स। करंट बढ़ रही है, पहले यहाँ पे आई आती है, लेकिन I1 I2 2 एंड I3 हो जाएगी, है कि नहीं। और वोल्टेज कितनी है, टोटल वोल्टेज कितनी आ रही है, 12 वोल्ट। अब इसको सेपरेट लगेगी, तो निकालने को क्या बोला इसने, द करंट, कैलकुलेट करो द करंट थ्रू द ईच रेसिस्टर, हर एक रेसिस्टर्स की अलग से करंट वो करो, निकालो, एंड द टोटल करंट भी निकालो और टोटल सर्किट रेसिस्टेंस भी निकालो। तो चलो फिर निकालते हैं, काम पे लग जाते हैं। तो रेसिस्टेंस R1 इज इक्वल टू 5 ओम्स, R2 एंड R3 इज इक्वल टू 10 एंड 30 ओम्स, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी कितनी है, 12 ओम्स, अरे 20 थी ना, हाँ 12 है, मैं ही गलत पढ़ रही हूँ, 12 ओम्स, ठीक है।
12 ओम्स हो गया। उसके बाद दिस इज़ ऑल्सो अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ऑफ द इंडिविजुअल, तो क्या हो गया, दिस इज़ ऑल्सो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ऑफ द इंडिविजुअल रेसिस्टर हो गया। देयरफॉर टू कैलकुलेट द करंट ऑफ द रेसिस्टेंट, अगर हम लोगों ने करंट, इतनी इंग्लिश नहीं लिखनी होती है जब आपने निकालनी है, काम की बातें करनी होती हैं, तो बाय अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ ऐसे लिख देना, ठीक है। हाँ, अगर एक्सप्लेनेशन याद रख सकते हो तो वो भी लिख सकते हो, उसमें कोई टेंशन नहीं है हमको। सो वी यूज़ ओम्स लॉ यूज़ करेंगे हम लोग। तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर, आई जो है वो थ्रू आर वन इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, वी वन अपॉन आर वन हो जाएगी। अब थ्रू आर वन मत लिख देना, आई वन इज इक्वल टू वी अपॉन आर वन, ठीक है ना। तो वैल्यू कितनी है इसकी, 12 वोल्ट अपॉन 5 ओम्स हो गई, 5 ओम्स हो गई तो कितनी होगी, 2.4 एम्पेयर हो गई इसकी, ठीक है। ओके, फिर I1 निकल गई है, I2 और I3 भी ऐसे ही निकलेंगी, ठीक है। ये आ जाएगी आपकी, कितनी आएगी, V अपॉन R2 है इजिकल टू 12 अपॉन 10 वोल्ट एंड ओम्स, और वोल्ट अपॉन ओम्स होता है, एम्पेयर होता है, तो ये आ जाएगा 1.2 एम्पेयर। एंड थर्ड का भी इतना आ जाएगा 12 अपॉन 30 V अपॉन O इजिकल टू एम्पेयर इजिकल टू 0.4 एम्पेयर आएगा इसका, ठीक है। अब इसको कंबाइन करेंगे क्योंकि हमें पता है करंट इज इक्वल टू I1 I2 एंड I3 आ जाएगी। तीनों की वैल्यू पुट करो, कितनी आएगी, 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, ठीक है, इज इक्वल टू 4 एम्पेयर आ जाएगा। 4 एम्पेयर आ गया आपका वैल्यू। तो ये आ जाएगी आपको टोटल रेसिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो हमको पता है रेसिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू, हम लोग क्या रेसिप्रोकल लेते हैं उसका, तो 5 प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 30। तो इन सबको करेंगे, एलसीएम ले लो इसका, पता है ना एलसीएम लेते हैं, इन तीनों का एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 5 10 30, 5 1 2 6 2 1 1 3, हाँ तो 3 आ जाएगा, 1 1 1, इसका एलसीएम कितना आएगा, 10 30 आएगा इसका एलसीएम, है ना, 30 आएगा। तो इसको 30 बनाएंगे तो 6, इसको बनाएंगे तो 3, तो ऊपर 6 3 यहाँ पे, तो आ जाएगा 36 प्लस 3 प्लस 1 कितना हुआ, 6 9 10 अपॉन 30 काटा तो निकला 1 अपॉन 3, ठीक है। तो R 1 अपॉन रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, इसको उल्टा कर लो तो RP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 ओम्स, ठीक है। रेसिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू 3 ओम्स, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ एक और, इसने बोला तीन कितनी रेसिस्टेंस है, पाँच रेसिस्टर्स हैं यहाँ पे, एक 10 ओम का, दूसरा 40 का, तीसरा है 30, चौथा 20 एंड पाँचवा 60 ओम्स। तो 12 वोल्ट की बैटरी है, इस कनेक्टेड टू द अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट गिवन है। तो कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड टोटल करंट फ्लोइंग, टोटल रेजिस्टेंस निकालो। वाओ यहाँ पे 3 पैरेलल है और यहाँ पे 2 पैरेलल है, अलग अलग सेपरेट निकालने पड़ेंगे हमको, ठीक है ना, सेपरेट निकालेंगे। तो पहला वाला क्या आएगा, एक को R डैश मान लिया, ये देखो एक को R मान लो ना, R टोटल होगी ना, R टोटल होगी, R जो है वो टोटल है, इसको एक को मतलब इस वाले में जो पास हो रही है वो उसको R डैश मान लो, इस वाले में जो जा रही है वो R डबल डैश मान लो, ठीक है। यही किया है इन्होंने यहाँ पे भी, क्योंकि सीरीज़ है ना, यहाँ पे सीरीज़ में आ रही हैं, ये कंबाइन होकर सीरीज़ में जा रही हैं। सो दैट्स वाई ये और ये दोनों रेसिस्टेंस, और ये अगर मैं इसको एक मान के चलूँ तो ये R डैश और R डबल डैश जो है वो क्या है, ये सीरीज़ में है ना, तो इन दोनों को तो सम करना ही पड़ेगा। लेकिन इसको सम करने से पहले आपको इनका सेपरेट क्या निकालना पड़ेगा, पैरेलल। सो इन दोनों का पहले सेपरेट पैरेलल निकालो, फिर इन तीनों का पैरेलल निकालो, फिर इन दोनों को सम कर देना। चलो फिर निकालते हैं। सो R डैश कौन सा है, पहला वाला, 1 अपॉन R डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 10, इन्होंने वैल्यूज़ पहले से ही दी हुई है, 1 अपॉन 40 हो गया, इसको 40 बनाओगे तो कितना होएगा 4 आ जाएगा, 5 अपॉन 40, 5 अपॉन 40 का मतलब हो गया 8, मतलब रेसिस्टेंट R डैश इज इक्वल टू 8 ओम्स हो गई, है ना, ये आ गई ना 8 ओम्स। फिर R डबल डैश, इन तीनों को प्लस करो, R डबल डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 30 प्लस 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 60, ठीक है। यहाँ पे R2 R3 R4 है, ऊपर है R1 R2, आ गया यार,
सब कुछ गायब हो गया पढ़ते पढ़ते। चलो फिर ठीक है ना, तो इसको ये आ जाएगा, इनका ज़रा बोलो एलसीएम लो तो कितना आ जाएगा। इसको 60 बनाना पड़ेगा, हायर सबसे 60 है, तो इसको 2 के साथ करो, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, ऊपर 2 आएगा 3 आएगा, तो 2/60, 2 + 3 + 1 कितना हो जाएगा, ये 6/60 मतलब 10 ही आएगा। तो R डबल डैश इज इक्वल टू 10 ओम्स आ जाएगा। ठीक है, फिर इन तीनों को R डबल डैश इज इक्वल टू 10 ओम्स एंड R डैश इज इक्वल टू 8 ओम, दोनों को प्लस किया तो 18 ओम्स। तो 18 ओम्स आ गई आपकी रेसिस्टेंस। और I इज इक्वल टू कितना है, V/R। V दिया हुआ था 12 वोल्ट है ना, V दिया हुआ था ना 12 वोल्ट, 12/18 कितना हो जाएगा हमारे पास, करंट आएगी 0.67 एमीटर। ठीक, कितनी आएगी 0.67 एमीटर। सो लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग, तो क्या लिखा हुआ है, वी हैव सीन दैट इन सीरीज सर्किट द करंट जो है वो कांस्टेंट रहती है। सीरीज में करंट क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द इलेक्ट्रिकल सर्किट। सो दस इट इज़ ऑब्वियसली impracticable to connect the electric bulb and electric heater in series। ठीक है, प्रैक्टिकेबल हम लोग सीरीज़ में इलेक्ट्रिकल हीटर और इलेक्ट्रिकल क्या है बल्ब जो है वो सीरीज़ में लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, इम्प्रैक्टिकल कभी कभी नहीं लगा सकते हैं। ठीक है ना, बिकॉज दे नीड करंट ऑफ वाइडली डिफरेंट वैल्यूज़, क्योंकि इन दोनों को ही करंट डिफरेंट वैल्यूज़ की चाहिए, इसलिए हम लोग उनको सीरीज़ में नहीं लगा सकते। मतलब प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल हीटर ज़्यादा एनर्जी खाता है, इलेक्ट्रिक बल्ब कम एनर्जी खाता है। तो आपको सीरीज़ में क्यों लगाना है, क्योंकि इन दोनों को ही करंट अलग अलग देनी पड़ती है ना, इसलिए तो सॉकेट्स लगाए होते हैं ताकि उनको अपनी करंट अपने हिसाब से ले सकें। तो अनदर मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज़ का, ठीक है, डिसएडवांटेज सीरीज़ ओवर पैरेलल बता रहे हैं ये आपको। क्वेश्चन अगर आ गया तो डिसएडवांटेजेस या फिर कॉम्बिनेशन, ये डिफरेंस बिटवीन द पैरेलल एंड द सीरीज़ दिखा दिया, तो इसमें से आंसर निकल जाएगा। तो अनदर मेजर डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट का है इज़ दैट वन कंपोनेंट अगर फेल हो जाए तो होल सर्किट कंप्लीट ख़राब हो जाएगा। देखो आपके घर में बत्तियां लगी हुई हैं, ठीक है ना, अगर आपने फ्यूज़ नहीं लगाया है, कंबाइन फ्यूज़ नहीं लगाया हुआ है, तो एक अगर फ्यूज़ उड़ेगा बाहर वाला मेन वाला तो पूरे कमरा पूरा उठा दिया। अच्छा, अगर आपने पूरे कमरों का फ्यूज़ जो है वो सेपरेट नहीं रखा है, तो अगर एक लाइट उड़ेगी तो पूरे कमरे पूरे घर की लाइट चली जाएगी। लेकिन अगर आप लोगों ने पैरेलली मतलब हर एक कमरे में अपना अपना फ्यूज़ रखा हुआ है, जैसे ये मेरे साथ मैंने नहीं रखा, ये मैंने नया सर्किट लगाया था तो नहीं लगाया, तो फ्यूज़ मतलब हर कमरे का अलग से होगा, तो क्या होगा अगर एक कमरे की लाइट में प्रॉब्लम है तो वो बाकियों को इफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो इसलिए पैरेलल वाला ज़्यादा बेटर रहता है। लेकिन जब हम लोगों ने छोटी छोटी चीज़ें एक जैसी लगानी होती है फिर वहाँ पे सीरीज़ वाला चलता है। ठीक है, तो नन ऑफ द कंपोनेंट वर्क अगर एक ब्रोक हो गया तो, ठीक है ना, फेल सर्किट, कंपोनेंट फेल द सर्किट, अगर एक भी फेल हो गया तो, ब्रोकन हो गया तो, इफ़ यू हैव क्या है, इफ़ यू हैव यूज्ड फेरी लाइट्स टू डेकोरेट द बिल्डिंग इन द फेस्टिवल, मतलब छोटी छोटी जो लाइटनिंग लगाते हैं मैरिज सेलिब्रेशन में, वहाँ पे हम लोग पैरेलल नहीं लगा सकते ना, आप छोटी छोटी लाइट्स है वहाँ पे पैरेलल नहीं लगाए सकते। सो यू माइट बी सीन दैट द इलेक्ट्रिशियन स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन ट्रबलिंग लोकेटिंग एंड रिप्लेसिंग द डेड बल्ब्स। हाँ, जब हम लोगों ने ये जो छोटी छोटी लाइट्स लगाई होती हैं ना, बंटिंग्स वगैरह लगाते हैं ना लाइट, उसमें से एक दो जो है वो ख़राब हो जाती हैं, तो बेचारे इलेक्ट्रिशियन ढूंढते रहते हैं कौन सा बल्ब चढ़ा हुआ है, कौन सा बल्ब चढ़ा हुआ है। तो ईच हैज़ टू बी टेस्टेड फाइंड विच हैज़ मतलब किसका फ्यूज़ गॉन है, हर एक को चेक करना पड़ता है कि किसका फ्यूज़ गॉन है। सो ऑन द अदर हैंड पैरेलल सर्किट डिवाइड द सर्किट, पैरेलल जो होता है वो डिवाइड कर देता है करंट को थ्रू आउट द इलेक्ट्रिकल गैजेट्स में, एंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल जो भी सर्किट में पैरेलली कनेक्टेड होते हैं वो डिक्रीज़ कर सकता है करंट को, है ना, रेजिस्टेंस को उनके अकॉर्डिंग। तो दिस इज़ हेल्पफुल पर्टिकुलरली विद ईच गैजेट एंड हैज़ डिफरेंट रेजिस्टेंस एंड रिक्वायर डिफरेंट करंट टू ऑपरेट प्रॉपरली। ठीक है ना, गैजेट्स को मतलब कहने का मतलब ये है कि पैरेलल वाला जो है वो सीरीज़ वाली के से ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है ना, इसकी डेरिवेशन बेशक टफ है पैरेलल वाले की, लेकिन ये सीरीज़ वाले से ज़्यादा बेटर रहता है जब हम लोग प्रैक्टिकली बात आती है। ठीक है ना, इससे क्या होता है, नुकसान हमारा कम होता है। ये आपके क्वेश्चंस हैं। और बचा अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट
ठीक है ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर पेपर में आता है, ये मैं आपको कल कराती हूँ। ठीक है, अब मैं थक गई, एक रहते हैं, एक कल के लिए छोड़ते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट है, कितना टाइम हुआ है, एंड इलेक्ट्रिकल पावर है। ये 2-3 टॉपिक हैं छोटे छोटे, ये मैं आपको कल कराती हूँ, बस फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। कितना रहा है, हाँ 50 मिनट की क्लास होगी, अब इससे ज़्यादा लंबी क्या करूँ, अगर ये पढ़ाऊँगी तो फिर और लंबा हो जाएगा। ठीक है ना, सो आपने होपफुली लाइक कर दिया होगा, है ना, लाइक नहीं किया जल्दी से कर दो। ठीक है ना, सब्सक्राइब किया है नहीं किया जल्दी से कर दो, शेयर किया नहीं किया जल्दी से कर दो, कर दिया होगा, अच्छे बच्चे हो, है ना। तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा यार, मेरे से बातचीत करो, मुझे भी तो अच्छा लगे आपसे बातचीत करना, है ना। तो मिलते हैं कल दोबारा, सायोनारा। ठीक है, सो बाय बाय, ठीक है, बाय। स्मैश द लाइक बटन, कमेंटेड डाउन, कमेंट करके पक्का बताना। ओके, बाय।